एक वीरान घाटी के रास्ते पर अचानक फिसलने से वर्ल्ड चैंपियन एडवेंचर एथलीट डैनियल बैलेंजेर यूटा के जंगलों की दया पर निर्भर हो जाती है। मैं कहीं बीच में था और कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। उसकी टांगे बेकार हैं, उसे हर इंच के लिए रेंगने पर मजबूर होना पड़ता है ताकि वह निर्दयी रेगिस्तान से बचने की कोशिश कर सके। मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उसे अंतिम उत्तर जीविता परीक्षण जीतने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त की भी मदद की आवश्यकता होगी, उसकी अपनी जिंदगी की जंग। Go find me help. ये मेरा आखिरी मौका है। डोनेल बैलेंजी एक सुपर एथलीट है। ट्रायथलॉन और सहन शक्ति खेलों में उनकी ख्याति प्रसिद्ध है। सो कई बार राष्ट्रीय और विश्व चैंपियन। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 6ठी बार यूएस एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। डैनियल के लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि पैरामेडिक जॉन मार्शल जल्द ही पता लगाने वाले हैं। मेरी डैनियल से पहली मुलाकात उसने 115 डिग्री तापमान में खुले रेगिस्तान में 60 मील दौड़ लगा दी थी। वह चौकी पर पहुंची जहां मैं काम कर रही थी। ये छोटी कद की महिला चिकित्सा बूथ में आती है। उसके पैर फटे हुए हैं, वह पूरी तरह से निर्जलित है, थोड़ा भ्रमित थी और मैंने कहा, अरे हम सिफारिश करते हैं कि हम आपको आईवी शुरू करें, आपको कुछ तरल वापस मिल जाए, आपको इसकी आवश्यकता होगी। बस एक पे और कुछ डक्ट टेप। इससे ये साफ हो गया कि मेरे और डैनियल के साथ के लिए यह कैसा होगा। मुझे ये लड़की शुरू से ही बहुत सख्त लगी। यह एक सच्ची खिलाड़ी थी, तो पूरी हद तक वे कहते हैं कि एक महान साहसिक एथलीट बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपको मारना मुश्किल होना चाहिए। डोनेल को मारना मुश्किल था। सिंह 13 दिसंबर 2006 था और मैं मुआब में अपने घर पर था। सर्दियों का मौसम आ रहा था और मैं स्नो शू रेसिंग सीजन के लिए फिट होना चाहता था और कुछ विंटर ट्रायथलॉन में भी हिस्सा लेना चाहता था। अरे देश, 1 मिनट दो, ठीक है 1 मिनट दो। तो मुझे लगभग 2 या 2.5 घंटे की दौड़ पर निकलना था और मुझे अपने पसंदीदा लूप्स में से एक का ध्यान आया। मैंने इस लूप को कुछ समय से नहीं किया था। मुझे संदेश मिला। ठीक है, चलो चलते हैं। दुनिया के प्रमुख एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स में से एक डोनेल को एडवेंचर रेसिंग में अद्वितीय सहन शक्ति के लिए जाना जाता है। अकेली और अकेली रहती उसका एकमात्र साथी उसका कुत्ता ताज है। मैंने ताज को पप्पी रेस्क्यू से लिया। मुझे याद है कि मैं शेल्टर गया था और वहाँ कई पिल्ले थे। यह एक पिल्ला कुछ खास देखा क्योंकि वह ऊर्जावान था और उसे इधर उधर दौड़ना पसंद था और वह बहुत चंचल था और उसकी यह वास्तविक खेल भावना मुझे पसंद आई। मैंने उससे थोड़ा जुड़ाव महसूस किया। अलविदा और मुझे याद है एक और महिला ताज के पास गई और उसे पकड़े खड़ी थी और मैंने इस महिला को देखा और वह मेरा कुत्ता था। वह अभी तक मेरा कुत्ता नहीं था, आप जानते हैं, लेकिन मुझे बस पता था कि वही था। और फिर मैंने इस महिला पर नज़र रखी जब वह ताज के साथ खेल रही थी और जैसे ही मैंने उसे बिठाया, मैं उसे उठाया और कहा मुझे यही चाहिए। मुझे तब में कुछ आकर्षक लगा, कुछ ऐसा जो मुझे पता था कि वह मेरे लिए ही है। सब कंपनी के लिए टायरों के साथ
डोनेल मोआब के बैककंट्री में एक नियमित प्रशिक्षण दौड़ की योजना बना रहा है। ये एक खूबसूरत लेकिन कठोर जंगल है जहां बहुत कम लोग कभी जाते हैं। एक धूप वाला दिन था लेकिन ठंडा था, शायद तापमान 30 के आसपास, लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरी कायक मेरे ट्रक के ऊपर थी। उम्मीद है कि दोपहर बाद कयाकिंग करने की योजना है। मैंने कोई बाइकर्स या हाइकर्स नहीं देखा, बस मैं और ताज थे। आओ ताज। मैं अपनी पानी की बोतल लाया था और आखिरी पल में मैंने सोचा कि मैं इस छोटे से बैग को ले लूं ताकि मुझे पानी की बोतल हाथ में न लेनी पड़े। इस तरह मैं सिर्फ पानी की बोतल को कमर पैक में रख सकता था। ये 2 जिपर जेबों वाला एक छोटा कमर पैक था। मुझे नहीं पता था कि उन जेबों में क्या था। इसे पकड़ लिया और जो कुछ भी वहाँ से मेरे पिछले दौड़ से था उसमें था। कचरा पैक एंड मैं दौड़ने के लिए निकला। Let's go. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मैं लड़का नहीं हूँ। अपनी सुंदरता के बावजूद मोआब के आसपास का बैक कंट्री शत्रुतापूर्ण और खतरनाक हो सकता है। बस पिछले महीने में 2 पुरुष घातक इलाके के शिकार हो गए हैं जिन्हें कड़वी रेगिस्तानी रात में ठंड में मरा हुआ पाया गया। खोज और बचाव दल नियमित रूप से संकट में पड़े पर्वतारोहियों को बचाने के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन डैनियल निडर है, यूएस एथलीट ऑफ द ईयर की 6 बार विजेता। वह सबसे चरम परिस्थितियों में खुद को सीमा तक धकेलने में सफल होती है। वास्तव में मैं शारीरिक रूप से काफी अच्छी स्थिति में था कि मैं आमतौर पर खुद को दर्द की सीमा तक धकेल सकता था, लेकिन उसे पार नहीं कर पाता था। वास्तव में यह लगभग अच्छा लगता है, जैसे आप लय में आ जाते हैं, प्रवाह में आ जाते हैं। Out for that. डोनेल का प्रशिक्षण मार्ग किसी भी नक्शे पर चिह्नित नहीं है और हर कदम के साथ वह अनजान इलाके में जा रही है। अचानक अगले ही पल मैं देखता हूँ कि ताज मेरे आगे था और मेरे पैर फिसल गए। मुझे लगभग तुरंत ही पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ। और फिर आखिरी 20 फीट एक ओवरहैंग थे। मुक्त गिरावट देखने के लिए कि कैसे मेरी जिंदगी मेरे दिमाग में घूमती है और सोचो कि शायद मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। एंड फिर पूमा हे भगवान, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने आप के साथ क्या किया है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने अपने आप को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई है। यह एक भयानक मूर्ख है। टक्कर ने डैनियल की श्रोणी को टुकड़ों में तोड़ दिया है, जिससे उसका कंकाल 2 हिस्सों में बंट गया है। उसके पैरों और शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाला सिर्फ नरम ऊतक है। सुपर एथलीट डैनियल जीवित रहने के मोड में चली गई। किसी तरह मेरे दिमाग ने यह गहराई से सोचने नहीं दिया कि क्या हुआ था। अपनी भयानक चोटों के बावजूद डैनियल की सहन शक्ति प्रशिक्षण काम आता है और वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो मैंने जो किया वह यह था कि मैंने अपना दायां हाथ अपनी दाईं टांग पर और अपना बायां हाथ अपनी बाईं टांग पर रखा और मैं अपने पैरों को महसूस कर सकता था और इसलिए मुझे पता था कि मैं लकवाग्रस्त नहीं था। मेरी अगली प्रतिक्रिया थी, मुझे इस घाटी से बाहर निकलना होगा, मुझे अपने ट्रक के पास वापस जाना होगा और मुझे घर पहुंचना होगा या मुझे अस्पताल पहुंचना होगा। आश्चर्यजनक रूप से अपनी टूटी हुई श्रोणी के बावजूद सहन शक्ति एथलीट खड़े होने और घाटी से बाहर भागने की कोशिश करती है।
लेकिन उसके कंकाल के 2 हिस्सों में बंट जाने के कारण डैनियल के पैर उसके शरीर का भार नहीं उठा सकते। चलने या दौड़ने में असमर्थ वह अपने सबसे बुरे सपने का सामना कर रही है। तो उसकी टांग बेकार है। वह एक किनारे पर अकेली है, अपने कुत्ते ताज से अलग। डोनेल 1000 वर्ग मील के उजाड़ निर्जन जंगल में फंसा हुआ है। मुझे पता था कि मुझे उस घाटी से बाहर निकलना है। तापमान ठंडा था और सर्दियों का मध्य था, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। तो मैंने खुद को घसीटना शुरू कर दिया। कंकाल 2 हिस्सों में टूट गया था। श्रोणी में टूटकर डैनियल गंभीर रूप से घायल हो गई है। अधिकांश लोग पीड़ा में होंगे, लेकिन सुपरफिट एथलीट डेनले एक जबरदस्त एड्रेनालाइन की लहर का अनुभव कर रही है जो दर्द को दबा रही है। लेकिन अब डनेल के लिए समस्या यह है कि किस दिशा में जाना है। उसे नहीं पता कि चट्टान से नीचे उतरने का सुरक्षित रास्ता है या नहीं। ताज डैनियल की मदद के लिए आता है। वो रहा, तुम यहाँ हो। ताज ने घाटी के रास्ते वापस अपना रास्ता खोज लिया है और उसे पा लिया है। वह अब अकेली नहीं है, लेकिन ताज का आना सिर्फ दिलासा नहीं देता। चूंकि वो उसी जगह पहुंच गया था जहां मैं उतरा था, मुझे पता था कि बाहर निकलने का एक रास्ता था, इसलिए मैंने उसे अपना मार्गदर्शक बना लिया। और जहां वह गया, मैंने खुद को थोड़ा घसीटा और फिर घाटी के नीचे तक। अद्भुत संकल्प के साथ डैनियल ताज के पीछे घाटी के नीचे जाती है और अब अपने ट्रक तक वापस जाने की योजना बनाती है। लेकिन जैसे जैसे एड्रेनालिन का प्रभाव कम हो रहा है, दर्द पकड़ में आ रहा है। मैं अपनी सारी ऊर्जा झोंक देता ताकि खुद को 1 इंच खींच सकूं, और फिर मैं कोशिश करता। दर्द इतना बुरा होता कि मुझे रुककर फिर से कोशिश करनी पड़ती। समय डैनियल के खिलाफ काम कर रहा है। उसे इस दूरस्थ जंगल के खतरों का पता है, और अगर वह रात तक सुरक्षित नहीं पहुंची तो 0 से कम तापमान उसे मार सकता है। अपनी ऊर्जा खत्म होते हुए डैनियल को अपनी कमर का पैड याद आता है। मुझे नहीं पता था कि उस वेस्ट पैक में क्या था, क्योंकि मैंने निकलने से पहले चेक नहीं किया। और उनमें से एक छोटा जेल पैक था, चीनी पैक, जिसे सहनशीलता एथलीट अक्सर अपने साथ लाते हैं, दौड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करें। जेल खाने से डैनियल को जरूरी ऊर्जा मिलती है और उसे अपने विशाल कार्य के बारे में सोचने का अवसर मिलता है, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी है। मैंने अपने निशानों को पीछे देखा और मैं बस देख सकता था, जहां मैंने खुद को इस घाटी के माध्यम से घसीटा। मुझे शायद नीचे पहुंचने में 2.5 घंटे लग गए, खुद को इंच दर इंच घसीटते हुए। ये घाटी जिसे शायद 2 या 3 मिनट चलकर ऊपर जाने के लिए। डैनियल के पास एकमात्र सांत्वना उसके कुत्ते की लगातार संगति है। ताज इस पूरे समय मेरे साथ था। मुझे लगता है कि उसे शायद एहसास हुआ कि मैं घायल हो गया था। मुझे लगता है कि वह सोच रहा था कि मैं इतनी धीमी क्यों जा रही थी। जैसे जैसे सर्दियों का सूरज ढलता है, तापमान 0 से नीचे गिर रहा है। दिन की रोशनी तेजी से गायब हो रही है और इसके साथ रात होने से पहले घाटी से बाहर निकलने की सभी संभावनाएं भी। डैनियल के अलौकिक प्रयासों के बावजूद वह सुरक्षा से बहुत दूर है। आगे बढ़ने के लिए बहुत थकी हुई वह रात के लिए रुक जाती है। लेकिन वह जानती है कि इस रेगिस्तान में अंधेरे के समय पीड़ितों को दावा करने की आदत है।
ताज का वहाँ होना सांत्वनादायक था। और मुझे यह भी पता था कि अगर वहाँ होना था, कहते हैं एक कुछ ऐसा जो घाटी में आने वाला था जिसे वह भौंक कर और किसी भी जंगली जानवर को डरा सकता था। लेकिन ताज की मौजूदगी उसे क्रूर रेगिस्तानी रात की कड़ाके की ठंड से नहीं बचा पाएगी। मेरे पेट की चोटों के कारण अगर वह बहुत करीब आ जाता तो मुझे थोड़ी असुविधा होती, क्योंकि इससे मेरी हड्डियां हिल जाती। मैं वास्तव में आशान्वित था कि मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा या कोई मुझे बचा लेगा। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैं मरने वाला हूं और मैं कहीं बीच में था और किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं।